अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मैं हूँ आपकी सिस्टर खदीजा और आज हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम पर जो हर मैरिड वुमन फेस करती है मगर कोई खुलकर नहीं बोलती। क्या तुमने कभी ये फील किया, कम खाओ, डाइट करो, सब कुछ ट्राई करो, फिर भी वजन नहीं जाता, फिर भी थकान रहती है, फिर भी खुद से नाराजगी रहती है? बहन, तुम अकेली नहीं हो और आज मैं तुम्हें बताऊंगी वो राज जो ना कोई डाइटिशियन जानता है, ना कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर। वो सिर्फ हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना में है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में एक सवाल भी है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। फातिमा रोज सुबह उठती है और पहला काम जो वो करती है, आईना अवॉइड करना। 3 महीने डाइट की, शुगर बंद की, रात का खाना छोड़ा, फिर भी स्केल वहीं का वहीं। और दिल में बस एक सवाल, मुझ में ही कुछ गलत है? रुको बहन, गलत तुम में नहीं, गलत उस रास्ते में है जो तुम्हें बताया गया। शादी के बाद की जिंदगी, घर, शौहर, बच्चे, जिम्मेदारियां, और खुद के लिए कुछ भी नहीं। साइंस कहता है शादी के बाद औरतों में वेट गेन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और जानते हो क्यों? क्योंकि शादी के बाद औरत का कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। यही कॉर्टिसोल बेली फैट स्टोर करता है, यही क्रेविंग्स बढ़ाता है, यही नींद खराब करता है। तो प्रॉब्लम खाना नहीं, प्रॉब्लम वो खामोश स्ट्रेस है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें तोड़ रहा है। और फिर एक रात फातिमा ने चुपके से दुआ की, या अल्लाह, तूने ये जिस्म दिया है, क्या तूने इसकी शिफा नहीं बताई? उसने जवाब ढूंढा सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और जो मिला वो किसी डाइटिशियन ने नहीं बताया था। सुन्ना 1, एहतिदाल। पेट का 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए। साइंस कहता है 75% खाना इमोशंस की वजह से होता है। फातिमा ने शुरू किया स्क्रीन बंद करके खाना, धीरे धीरे चबाना और पूछना, मैं सच में भूखी हूं? सुन्नत 2, सादा ग़िज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा खजूर, शहद, जौ, दूध। कोई प्रोटीन शेक नहीं, कोई डिटॉक्स टी नहीं। फातिमा ने प्रोसेस्ड चीजें कम की। तब्दीली वेट में नहीं, एनर्जी में थी, स्किन में थी, सुकून में थी। सुन्ना 3, नफली रोज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। मॉडर्न साइंस इसे कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। रिसर्च प्रूव करती है इन 2 दिन के रोज़े से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और मेटाबॉलिज्म रीसेट होता है। फातिमा की नीयत वेट लॉस की नहीं थी, नीयत थी सुन्ना की पैरवी, और यही नीयत सब कुछ बदल देती है। सुन्ना 4, नींद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद जल्दी सो जाते थे। साइंस कहता है नींद पूरी ना हो तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, बेली फैट बढ़ता है, ग्रेलिन बढ़ता है, भूख ज्यादा लगती है, लेप्टिन कम होता है, पेट कभी नहीं भरता। फातिमा ने एक काम किया, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद, ईशा के बाद इस्तिगफार, आंखें बंद, सुबह हल्की, क्रेविंग्स कम, दिल सुकून में। सुन्ना 5, चलना। जिम नहीं, इक्विपमेंट नहीं, सिर्फ 20 मिनट की वॉक, जिक्र के साथ। फातिमा ने एक्सरसाइज को सजा समझना छोड़ दिया, मूवमेंट को इबादत बना लिया। और ये छोटी सी वॉक कॉर्टिसोल कम करती है, मूड ठीक करती है और वजन धीरे धीरे सुकून से कम होने लगता है। फातिमा का वजन कम हुआ, मगर वो चीज नहीं जो उसने सबसे ज्यादा फील की। अब वो आईने से नहीं भागती, अब वो खुद को दुश्मन नहीं समझती। अब वो जानती है ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। कुरान कहता है दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। जब दिल खाली होता है, हम खाने से भराते हैं। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, जिस्म खुद ठीक होने लगता है। मेरी बहनों, अगर आज तुम अपने जिस्म से नाराज हो, याद रखो
اللہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ اس دنیا نے کہا جسم بدلو تب قابل ہوگی، مگر اللہ کہتا ہے دل میری طرف موڑ دو، میں تمہارا جسم خود سنوار دوں گا۔ یا اللہ، ہر اس عورت کے دل کو سکون دے جو اپنے جسم سے لڑ رہی ہے، ہمیں سننا پر چلنے والا دل دے اور ایسی صحت دے جو تیری عبادت میں مضبوط بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہنوں، یہ سب ڈیٹیل میں ایک جگہ لکھا ہے، 7 ڈے میل پلان، 30 ڈے ٹریکر، دعائیں، سب کچھ۔ اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو ضرور پڑھیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنی کسی بہن کو بھی بھیج دینا، شاید انہیں بھی یہ سننا تھا۔ اور اب میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کامنٹ میں بتاؤ تمہارے لیے سب سے مشکل کیا ہے؟ ایموشنل ایٹنگ روکنا، یا نیند ٹھیک کرنا، یا واک کے لیے وقت نکالنا؟ اپنا جواب ضرور لکھو، کیونکہ تمہارا جواب کسی اور بہن کی بھی مدد کر سکتا ہے۔